अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, VMC न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बसरा। आज हम मौजूद हैं वज़ीराबाद में और कल से लोड शेडिंग का सिलसिला अभी तक जारी है। कल तो बिल्कुल बंद थी और आज वक्फे वक्फे से आती जा रही है। इस वक्त जो ताजर हज़रात हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। आइए उनसे जानते हैं। अच्छा, कल बिजली बंद रही है सारा दिन और रात को भी, और आज भी वक्फे वक्फे से बिजली आती जा रही है। आपको आपके जो ये फ़ोटो स्टूडियो है इसको कितना नुकसान हुआ है? देखिए, बहुत ज़्यादा नुकसान है। अगर लाइट होगी तो काम होगा। कस्टमर्स आते हैं लेकिन लाइट नहीं होती। लाइट ना होने की वजह से हमारे कस्टमर जो है वो वापस चले जाते हैं। और कल तो पूरा दिन ही लाइट बंद रही है। आप समझे कि कल ऐसे हमारी जैसे शॉप ही बंद रही है। ये तो मेरे ख्याल से हुकूमत की को नाहली की वजह से ये सारा इतना प्रॉब्लम हो गया है। इतना बड़ा शॉर्टफॉल हो जाना मेरी समझ से बाहर है। हमारी तो लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा शॉर्टफॉल आया। और आज भी सुबह से बस 1 घंटा आ रही है, घंटा जा रही है। काम भी बस जब करना शुरू हो तब लाइट चली जाती है। तो ये प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा है। क्या आपको लगता है ये बिजली नेक्स्ट डे अच्छी हो जाएगी, मतलब जो कल डे आ रहा है उस वक्त अच्छी हो जाएगी? देखिए, हुकूमती वादों पे यकीन नहीं किया जा सकता। जो हुकूमती वादे हैं ना, वो मेरे ख्याल से बस एक बराए नाम के होते हैं। आपने कह दिया है उसका मतलब ये तो नहीं कि वो हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाए। उम्मीद है कि जल्दी ठीक होनी चाहिए ये, लेकिन लगता नहीं है। हुकूमती वादे तो ये कह रहे हैं जी 1-2 दिन लगेगा, इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता। अच्छा, कल से लेकर आज तक आपको कितना नुकसान हो चुका है? नुकसान की अगर मैं बात करना चाहूँ तो नुकसान को आप एक साइड पे करें। आप यही समझ लें कि आपकी दुकान बंद रही है, मेरा स्टूडियो बंद रहा है। अब कल मेरा स्टूडियो बंद रहा है, मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, मैंने उनकी जो सैलरीज हैं उस पर भी बर्डन पड़ा है। उसके अलावा मेरा काम का जो हर्जू है वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तो नुकसान का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा थी ना। आपको ये मसला पेश नहीं आया? आपने कल शूटिंग पे जाना था, वो आपकी रह गई है? बिल्कुल ऐसा है भाई। कल हमारे 2-3 शूट्स भी थे और हमने उनको ना कर दी। लाइट ना होने की वजह से हमारे कैमरास जो थे उनकी बैटरीज भी चार्ज नहीं थी, और चार्ज ना होने की वजह से हमें वो कैंसिल करनी पड़ गई है। क्या करते, उनको फिर यही कहा कि जी बस नहीं आ सकते, लाइट ये शॉर्टफॉल की वजह से हमारा जो है वो कैमरास वगैरह नहीं चार्ज है और हम नहीं आ सकते। माजरत कर लिए फिर उनसे। ये नुकसान है हमारा। ओके यार, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है। कस्टमर एडवांस भी दे के गए हैं, वो कह रहे हैं डबल पैसे दे, आपका ला नहीं सके है। अब क्या बताएं, ये फूलों का काम ही कुछ ऐसा है। क्या क्यों बुला रहे थे वो आपको? उन्होंने मसहरी बनवानी थी और क्यों बनवा रहे थे। अच्छा, तो इस वाले से बड़ा ही नुकसान हुआ है। यकीन माने, क्या आपको बताएं, ये तो जब आपकी शादी होगी ना तब आपको पता चलेगा नुकसान कितना, कैसे कैसे पैसे जोड़े जाते हैं शादी के लिए। क्यों भाई? ऐसे ही बात ऐसे ही है ना। ऐसे ही। तो फिर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। लेकिन मैं यही बोलूँगा, इमरान खान को ले आए, इसी में ही फ़ायदा है सबका। अगर ऐसे ही चलता रहा, बिजली कभी आ रही है कभी जा रही है, कल भी ऐसे रहा तो कल भी आपका स्टेज रह जाएगा। इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? यार, इसके हवाले से क्या बोले हैं, बस क्या कोई और बंदोबस्त करेंगे इसके हवाले से? ये भाई अब डकैतियाँ स्टार्ट हो रही हैं। ये भट्टी की जो है ना, 14 मज्जा चोरी हुई हैं ने भट्टी की। तो वो क्या लोड शेडिंग की वजह से? सारी बात है यार, लोड शेडिंग, लाइट शाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मारा मारी, खोया खोई, ये स्टार्ट है बस। जी वालेकुम सलाम। भाईजान, सबसे पहले तो जो कल की लोड शेडिंग हो रही है ना, इसकी वजह से कारोबारी सूरत हाल बिल्कुल तबाह हो गई है। एक तो अव्वल तो कारोबारी सूरत हाल जब से हुकूमत बदली है, या जब PTI थी, ये इसको सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है। ठीक है, ये हुकूमत बदलने की वजह से यहाँ पहले बस अपने मामला देख रहे हैं हम, कारोबारी लोगों की तरफ से देख रहे हैं, तजारत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ठीक है, और 2 दिन से लोड शेडिंग होने की वजह से कि काम की सूरत हाल बिल्कुल ही नहीं है। आगे ही काम के मामला इतने ज़्यादा ख़राब थे और किराए इतने ज़्यादा हो गए हुए हैं, तो अब लोड शेडिंग की वजह से बिल्कुल ज़ीरो काम हो गया हुआ है। बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। मतलब पहले तो फिर थोड़ा बहुत था, ये 2 दिन हो गए तो बिल्कुल ज़ीरो काम है। क्या आपको लगता है ये बिजली नेक्स्ट डे जो आ रहे हैं उस वक्त सही हो जाएगी? पाकिस्तान में तो भाईजान कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि नेक्स्ट डे आएंगे सही होगी या नहीं होगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो आपने कैसे गुजारा किया है कल की लोड शेडिंग में? कल सारा दिन लाइट बंद रही है। पहले 2-3 घंटे UPS चलता रहा है, उसके बाद सारा दिन अंधेरे में बैठे रहे हैं। अंधेरे में हम बैठे रहे हैं, दुकान पे कस्टमर कहाँ से आएगा? और घर के भी मामला, पानी बिल्कुल नहीं था। 5-7 घंटे तो निकल के सारा दिन, रात को 2 बजे लाइट आई है, तो किस तरह गुजारा हो सकता है? घर में बच्चे हैं, मामला था, सारे बिल्कुल ख़राब रहा है मामला सारे। इसमें हमारा बहुत नुकसान और लॉस हो रहा है।
क्योंकि जो लोड शेडिंग है कल भी पूरा दिन नहीं मिली, आज भी वक्फे वक्फे से आ रही है जा रही है। कस्टमर हजरात को हम कोई चीज़ अंधेरे में ना दिखा सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। कारोबारी भी नुकसान है, दुकानें भी किराए की हैं और इसका 3,000 रुपये रोज़ दुकान का रेंट है, वो जो अपनी जेब से हम दे रहे हैं। ये मैं तो कहता हूँ ये हुकूमत की नहली है, नलायकी है। जो हुकूमत बिजली नहीं दे सकती वो हमें इंसाफ कहाँ दे सकती है। इसलिए तो हम बहुत परेशान हैं, सब दुकानदार बहुत परेशान हैं बिजली के हवाले से। इसलिए मैं तो हुकूमत से अपील करता हूँ कि ये जो लोड शेडिंग और बिजली का मसला है इसको सही करें। ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है और हमारे बच्चों की रोटी रोज़ी इसी पर ही है और हमारी रोटी रोज़ी बंद की हुई है इन्होंने। मैं तो अपील ही कर सकता हूँ हुकूमत से, और हम क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। इसलिए मैं तो यही अल्फाज के साथ आपको। अच्छा, कल आपकी मुकम्मल तौर पर शॉप बंद थी? कल बंद वाला हिसाब था, जब लाइट ही नहीं थी तो वो बंद ही थी। आज भी वही हिसाब है, वक्फे से आ रही है जा रही है, कारोबार कोई नहीं। आप देख सकते हैं दुकान अंधेरे में है, कस्टमर कोई नहीं है। इसलिए ये मजबूर हैं हम, और कुछ नहीं कह सकते हुकूमत को। अगर कोई सख्त अल्फाज में कहे तो फिर हुकूमत एक्शन लेती है। इसलिए हम सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपील ही कर सकते हैं कि हमारा ताजर बरादरी का और घरेलू देखें। कल पूरा दिन हमें पानी पीने को नहीं मिल रहा, वाशरूम में जो पानी वो नहीं मिल रहा था। इतनी टेंशन थी, परेशानी थी कल घरों में भी और शॉपों में भी। यार भाई कल से भी 5 से 7 हज़ार का पेट्रोल चलाया है और आज देखने में वो 2 लाइटें चल रही हैं और ये भी जनरेटर चल रहा है, ठीक है। तो सुबह से इसी तरह बिजली कर रही है, कभी आ जाती है आज और कभी चली जाती है। UPS जो है वो भी बंद हो गए हैं और पेट्रोल जो है वो ही सुबह का चला रहे हैं। 5 से 7 हज़ार का कल चलाया और 300,000 का आज जो है वो सुबह से इस्तेमाल कर चुके हैं। और जो कस्टमर है वो आपके पास कितना आया, और मतलब उसके हवाले से आप बताएं कस्टमर कितनी खरीदो फरोख्त हुई है? कस्टमर तो बहुत कम है, क्योंकि जब लोगों के घरों में लाइट नहीं होगी तो किस तरह लोग घर से बाहर निकलेंगे और किस तरह फिर बाज़ार में आएंगे ना। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है हुकूमत के? हुकूमत को क्या पैगाम दूँ? कोई एक मामला तो हुकूमत को जो बंदा बताए कि ये वाला मामला था, इसके बारे में गौर करो। मामला ही बहुत सारे ख़राब हैं, गवर्नमेंट को क्या बंदा कह सकता है? और हमारे कहने से गवर्नमेंट को फ़र्क भी क्या पड़ता है कि हम कहेंगे तो गवर्नमेंट मान जाएगी या हमारी बात पे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ेगा? गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो क्या ये इतना बड़ा जो ब्रेक डाउन हुआ है कल, ये आपकी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम था या पहले भी? हाँ, मेरी लाइफ में तो फर्स्ट टाइम, मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि पाकिस्तान में इतना बड़ा ब्रेक डाउन जो है कि पूरे पाकिस्तान में लाइट जो है तकरीबन 24 घंटे के करीब जो है वो पूरे पाकिस्तान में लाइट बंद। तो कैसा फील हुआ है आपको, ये इतना बड़ा ब्रेक डाउन था? कुछ नहीं, अजीब सा हुआ है कि हर चीज़ बंद, मोबाइल बंद हो गए, हर UPS बंद हो गए। पानी का निज़ाम जो था आपको पता है, अब नलके भी बहुत कम है लोगों के घरों में, तो वो भी पानी भी ख़त्म हो गया, बहुत निज़ाम बहुत ख़राब था। आजकल वो कह रहे थे कि जाते जाते ये हमें गिफ्ट दे के जा रहे हैं, कैंडल नाइट डिनर। क्या आपने भी कुछ ऐसा सुना है? नहीं, जाते जाते क्या कैंडल लाइट उन्होंने देना है, डिनर हमें देना है, उनको खुद ही नहीं पता चल रहा हुक्मरानों को कि उन्होंने करना क्या है। उनकी समझ से ये बाहर हो चुका है कि उन्होंने करना क्या है, उनको नहीं समझ आ रही कि इस मुल्क को वो किस तरफ लेकर जाए। बस अपनी अपनी मर्ज़ी से जिधर को चल रहा है वो चला रहे हैं इस मुल्क को। अल्लाह ही है जो इस मुल्क को चला रहा है, लेकिन इन हुक्मरानों को समझ ही नहीं आ रही कि इसको करना क्या है। क्योंकि जितना कर्जा इन लोगों ने देना है वो कहाँ से देंगे? बस इधर से उधर से उठा के उधर से बस लोगों का बस दूसरे मुल्कों से लेकर तो टोपियाँ बिठा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। ताजिर हजरात का कहना था कि हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कुछ ने तो कहा कि हमने मसहरी सजानी थी और कुछ ने कहा कि हमारा फ़ोटो स्टूडियो था और वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान आया। तो नेक्स्ट मिलते हैं किसी और प्रोग्राम पर। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।